लेकर, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे इंपीरियल की लंदन की बात हो, उस पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने पर भी सवालिया निशान वो खड़े। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से ये एक है। देखिए, एक तो मालवीय जी की आदत है, वो काट छांट के ट्वीट कर देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो मणिशंकर अय्यर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास किया था, फेल किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे थे? राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके का काम किया? राजीव गांधी को अगर उनको एनालिसिस करना है तो उनके काम से करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या एजुकेशन है? उनके बारे में तो आप कभी नहीं कहते बीजेपी के लोग। उनकी डिग्री तक आप दिखाने को तैयार नहीं है। वो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था और मैट्रिक पास रहा हूँ मैं। लेकिन उनको भी हम इसलिए नहीं देखते कि उनकी क्या पढ़ाई है, हम उनको देखते हैं कि वो काम कैसा कर रहे हैं बहैसियत प्रधानमंत्री के। लाल बहादुर शास्त्री कभी कैम्ब्रिज नहीं गए थे, लंदन से पढ़ के नहीं आए थे, एक कॉम्पिटेंट कैपेबल प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए राजीव गांधी एक कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, उसी का आकलन करना चाहिए। सर, अगला सवाल अबू आजमी को लेकर है। महाराष्ट्र विधानसभा से उनका निलंबन, जैसा कि आप जानते हैं, वो हुआ है। उन्होंने खुद भी कहा है कि वो बाहर दिया था विधानसभा से, लेकिन उनका निलंबन कर दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री उस पर ये कह रहे हैं कि उनको पार्टी से और जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को अपनाने के बजाय औरंगजेब को आदर्श माने, उसको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधीनता में क्या अंतर रह गया है। तो इस पूरे मसले पर देखिए, इस मुद्दे को बड़ा नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, औरंगजेब 600 साल पहले पैदा हुए थे, 1707 में उनकी डेथ हो गई है। आज करीब करीब 600 साल हो गए। आज की पॉलिटिक्स में उनकी क्या रेलेवेंस है? जिस तरीके से दुनिया में दूसरे बादशाह हुए, इसी तरीके से औरंगजेब भी एक बादशाह था। और शायद इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मुग़ल बादशाहों ने, अकबर ने, उनकी हिंदू वाइफ थी जिससे जहांगीर पैदा हुए, जहांगीर की हिंदू वाइफ थी, शाहजहां की हिंदू वाइफ थी, औरंगज़ेब की स्टेप मदर हिंदू थी। तो इसलिए जो बादशाह जिस तरीके से होते हैं, इसी तरीके के बादशाह रहे हैं और आज की राजनीति में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। जी, अगला सवाल सर बोफोर्स को लेकर है। सीबीआई ने अमेरिका से बोफोर्स से संबंधित जानकारी जो है मांगी है। एक निजी जांचकर्ता से संदर्भ में ये पूरा मामला है। कांग्रेस हालांकि उस पर सवाल भी उठा रही सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बोफोर्स का मामला बहुत पहले इन्वेस्टिगेट हो चुका है। बाकायदा अरुण जेटली अब्रॉड गए थे फाइंड आउट करने के लिए और उन्हें कुछ नहीं मिला था। अगर भारत सरकार दोबारा करना चाहती तो करे, लेकिन ये पहले साबित हो चुका कि बोफोर्स के अंदर कुछ नहीं निकल के आया था। जी सर, अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी अब बीजेपी सवाल कर रही है। दिल्ली में हालांकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसके बाद अब वो विपासना के लिए जो है अगर केजरीवाल जा रहे हैं तो उसमें 2 करोड़ की गाड़ियां और एम्बुलेंस, दमकल, ये सब चीज़ें जो हैं, इस पर मुख्यमंत्री वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो आम आदमी है। इस तरह की जो बयान देखिए, बीजेपी को अपना काम करना चाहिए बजाय इसके कि विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े। केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना करोड़ रुपए का कारवां था। प्रधानमंत्री का वो हवाई जहाज़ जो उन्होंने नया ख़रीदा है, उसकी क्या कीमत है? हमारे देश के अंदर फौजियों को फाइटर्स चाहिए लड़ने के लिए, उनकी कमी है। लेकिन प्रधानमंत्री नया बिलियंस का हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए।
वाला जो पूरा मामला है, इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी उनके जन्मदाता है। अब अखिलेश यादव का बयान आया है कि पहले ही उनके परिसर में योगी गए थे उद्घाटन के लिए, तो बुलडोजर क्यों नहीं चलवा दिया वहाँ पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ अंसल एक बड़ी कंपनी रही है, बिल्डर्स रहे हैं, और उनके बारे में अखिलेश यादव बहुत ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ आप गए थे वहाँ इनॉग्रेट करने के लिए, तो आपको अब ये हक नहीं है कि आप उस पर कोई सवाल उठाएं। और अखिलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर उन्होंने गलत किया था तो आप तो आदत है आपकी तो बुलडोज़र चलाने की, तो आप अंसल पे भी बुलडोज़र चलाते। लेकिन अंसल पैसे वाले आदमी हैं, इसलिए आप उन पे बुलडोज़र नहीं चलाएंगे। तो सर, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है कि 100% टैरिफ। देखिए, अमेरिका बार बार हमारी बेइज्जती कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, हमारे प्रधानमंत्री बहुत दावा करते हैं कि वो उनके बड़े मित्र हैं। उनकी इलेक्शन कैंपेन में भी गए थे प्रधानमंत्री, और वहाँ पे जाके कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार। इसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और भारत की जनता की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे लोगों को हथकड़ियों में भेज रहे हैं। अब उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की है 2 अप्रैल से। तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसी तरीके का जवाब दें जैसा जवाब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने दिया था। एक छोटा सा कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट दबा नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप से जवाब दिया है। हमारे प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? उनको जवाब देना चाहिए। और अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो हमको भी इतना ही टैरिफ लगाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।